और इससे पहले सदन से बाहर जेएसएससी सीजीएल पेपर लीक मामले को लेकर बीजेपी विधायकों ने मांग की, तो वहीं सत्ता पक्ष के विधायकों ने इस पर पलटवार किया। 5 लाख नौकरी देने का वादा किया, उन्होंने 5 लाख नौकरी दिया नहीं। कहा कि जिसको नौकरी नहीं देंगे उसको 5,000 7,000 बेरोजगारी भत्ता देंगे, उन्होंने बेरोजगारी भत्ता भी देने का काम नहीं किया। बहुप्रचारित करके इन्होंने जेएससीसी के माध्यम से परीक्षा संचालन करने का निकाला। रात भर चल करके प्लेटफार्म पर सो करके, बस स्टॉप पर सो करके नौजवान आशा भरी निगाह से उन्होंने परीक्षा देने के लिए गए, और उसका परिणाम क्या हुआ कि घपले घोटाले की तरह जिस तरह से झारखंड बदनाम था, दागी एजेंसियों को परीक्षा लेने के लिए इन लोगों ने दिया। जो जेएसएससी का जो घोटाला हुआ, जो प्रश्न पत्र बेचे गए, मैं तो कह दिया कि सिर्फ चेयरमैन नहीं, कौन कौन दोषी हैं इसमें, ये सारा पटाक्षेप होना चाहिए। हो सकता है कि सरकार में शामिल लोग दोषी हैं, चेयरमैन को बलि का बकरा बनाया, ये भी हो सकता है। ये तो जांच का विषय है। अभी तक आपने तथाकथित जो एजेंसी है, तथाकथित जो विभाग है, इसके ऊपर आपने कोई एक्शन नहीं लिया जो तत्काल लेना चाहिए था। आपने कुछ नहीं किया ना। आपने जो मीटर तय किए हैं, जो आपने इसके लिए कार्रवाई के लिए जो आपने सदन में लाने के बाद एक नई आपने तैयार किया कि मैं कदाचार के खिलाफ में मैं इसमें रहूंगा, और छात्रों के साथ कभी इस तरह के अगर क्वेश्चंस लीक अगर हो जाता है और कोई दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ बड़ी कार्रवाई होगी। तो जो कार्रवाई आपने निर्धारित किया था उस पर कार्रवाई करते हुए दिखना चाहिए, वरना आपका ये सारा चीज कोरा रहेगा और जो आरोप लग रहे हैं वो आरोप यथावत रूप से आपके ऊपर। का तो मेमोरी बहुत शॉर्ट टर्म है। उनके कार्यकाल में जो सीबीआई जांच बैठाई गई थी, जिसका ऑर्डर आज तक, जिसका रिजल्ट आज तक नहीं आया, उसमें ये क्यों नहीं कुछ बोलते हैं? उसमें भी बोले। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जो अभी नए मनोनीत हुए हैं, माननीय चंपाई सोरेन जी, जो इस राज्य के लिए उचित है, वो निश्चित रूप से उस आधार पे वो निर्णय लेंगे। जांच हमें लगेगा उचित तो हम सीबीआई का भी लेंगे। जिस तरीके से गड़बड़ियां हुई हैं, जो लोग दोषी हैं उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी, उसमें कहीं कोई बट नहीं होगा और छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा। एसआईटी जांच से लोग जो है संतुष्ट नहीं होंगे तो माननीय मुख्यमंत्री और भी रास्ते हैं, न्यायिक जांच कराने के भी रास्ते हैं, और भी एजेंसियां हैं, उस पर माननीय मुख्यमंत्री इस पर विचार करेंगे। एसआईटी की जांच की रिपोर्ट सबमिट हो गई। देखिए, इन लोगों के पास कोई भी मुद्दा नहीं है, ये लोग सिर्फ मुद्दा विहीन बातें करते हैं। अब जैसे ही ये घटना घटी, तुरंत एसआईटी की गठित किया गया। आप देखें कि 3-3, 4-4 लोग अभी जेल में हैं। हमारे जेएसएससी के अध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया है, और क्या चाहिए इनको? प्राथमिकता पक्ष और विपक्ष दोनों की ये होनी चाहिए कि झारखंड में जो भी परीक्षा हो रहा है उसमें त्रुटि रह रही है, और बच्चे और जो छात्र हैं वो बहुत बेहद परेशान हैं। कई छात्र आंदोलनरत हैं। यह राज्य के हित में नहीं है। इसका समाधान जल्द से जल्द, हम लोगों की सरकार ने इस तरह के पेपर लीक के मामलों के लिए एक बहुत कड़ा कानून बनाया है, उस पर सख्त कार्रवाई भी होगी। आप देख रहे हैं। सहयोगी विपिन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विपिन, आज से बजट सत्र की शुरुआत हुई और पहले दिन पेपर लीक को लेकर जमकर हंगामा हुआ। विपिन, क्या आवाज मिल रही है आपको? हाँ विपिन, अगर मेरी आवाज मिल रही हो तो आज पहला दिन बजट सत्र का और जेएसएससी सीजीएल पेपर लीक मामला, जिस पर खूब हंगामा हुआ सदन के बाहर भी और अंदर भी। देखिए, 7 दिवसीय बजट सत्र का आगाज आज से हो गया है। स्पीकर ने अपने स्वागत संबोधन में इस सत्र को लेकर उम्मीद जताई कि मात्र 7 दिनों का ये बजट सत्र है, लेकिन ये छोटा सत्र भी सार्थक होगा। स्पीकर ने सदन को आज जो संसदीय व्यवस्था है उसके तहत बताया कि किस तरीके से विपरीत परिस्थितियों की वजह से राज्य में नेतृत्व परिवर्तन हुआ। चंपाई सोरेन की सरकार ने बीते 5 तारीख को फ्लोर टेस्ट में अपना बहुमत साबित किया और अब उनका मंत्रिमंडल लगभग पूर्ण हो चुका है और
और कई नए विधायकों को मंत्री का दायित्व मिला है। पूर्व में मंत्री की भूमिका में रही जोबा मांझी अब विधायक की भूमिका में सदन में होंगी। तो नई सरकार का ये पहला बजट सत्र होगा चंपई सोरेन की अगुवाई वाले सरकार का। तो स्पीकर ने उम्मीद जताई है कि पक्ष विपक्ष सदन का सार्थक उपयोग करेगा और इस दौरान ही चालू वित्तीय वर्ष का जो आखिरी अनुपूरक बजट है, तीसरा अनुपूरक बजट आज सदन में वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने पेश किया। 4,981 करोड़ का ये तृतीय अनुपूरक बजट है और जो पहले दिन की संसदीय व्यवस्था होती है कि सदन की कार्रवाई शोक प्रकाश के बाद अगले दिन की कार्रवाई तक के लिए स्थगित कर दी जाती है, तो उसी परिपाटी के अनुरूप स्पीकर, सदन नेता प्रतिपक्ष और विभिन्न दल के विधायक दल के नेताओं ने सदन में आज अपना शोक प्रकाश रखा। और इस दौरान सदन की कार्रवाई जब शुरू हुई तो बीजेपी के विधायक सदन के अंदर वेल में पहुंचकर जो जेएसएससी की परीक्षा का पेपर लीक हुआ था उस मामले की सीबीआई जांच की मांग सदन के दौरान जब स्पीकर का संबोधन चल रहा था उस दरमियान उन्होंने की। और जब शोक प्रकाश के लिए स्पीकर ने मुख्यमंत्री का नाम पुकारा तो उस दौरान नेता प्रतिपक्ष ने सरकार से विपक्ष की भावनाओं से असहमत होते हुए इस पेपर लीक प्रकरण की सीबीआई जांच की मांग की। वहीं प्रदीप यादव ने भी कहा है कि पेपर लीक का जो मसला है वो राज्य के लिए उचित नहीं है। हालांकि उन्होंने ये हवाला दिया कि देश में अब तक 43 जगहों पर पेपर लीक हो चुकी है। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर इस बाबत भी अपना निशाना साधा कि किसान आंदोलन पर भी विपक्ष को कुछ कहना चाहिए था। तो जो परिपाटी थी पहले दिन की उसे पूरा करते हुए सदन की कार्रवाई को सोमवार के दिन 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। सोमवार के दिन जो आज चालू वित्तीय वर्ष का तृतीय अनुपूरक सदन में पेश किया गया है उसमें सदन में सोमवार को दूसरी पाली में चर्चा होगी। और आज जो मौजूदा बजट सत्र है उसके लिए स्पीकर ने सभापति के साथ साथ कार्य मंत्रणा समिति की भी गठन की है और फिलहाल स्पीकर की अध्यक्षता में कार्य मंत्रणा समिति की बैठक चल रही है और ये कार्य मंत्रणा समिति ही इस बात पर निर्णय लेगा कि जो 7 कार्य दिवस के लिए बजट सत्र आहूत किया गया उसका जो बचा हुआ 6 दिन है उसमें अगर किसी चर्चा के लिए समय बढ़ाई जाएगी तो कार्य मंत्रणा समिति के सहमति के बाद स्पीकर उस विशेष चर्चा के लिए सदन का समय 1 घंटा से लेकर 2 घंटा तक बढ़ा सकेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका विपिन तमाम जानकारी के लिए। तो आज से बजट सत्र की शुरुआत हुई है और सदन के बाहर पहले पेपर लीक को लेकर खूब हंगामा हुआ, फिर जब सदन की कार्यवाही शुरू हुई तो उसके बाद देखिए अनुपूरक बजट भी पेश किया गया। साथ ही स्पीकर ने ये उम्मीद जताई कि बजट सत्र की अवधि थोड़ी छोटी जरूर है, उम्मीद है कि सुचारू रूप से पक्ष और विपक्ष मिलकर इस सत्र को चलने देंगे। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।